Now, if you invest rupees 10,000 in a bank at simple interest of 7% per annum, simple interest rate, क्या बेटा? Simple interest है 7% per annum. So what will be the amount at the end of 3 years? तो अमाउंट कितना मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ 3 years? अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years. ओके डियर, सो डोंट फियर व्हेन आई एम हियर. सो आ जाओ, सॉल्यूशन सॉल्व करते. सो इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट हाउ टू सॉल्व इट. फॉर्मूला याद रखो, नॉर्मल फॉर्मूला अपने को यूज करना है. अब क्या बोल रहा है? इफ यू इन्वेस्ट रुपीज 10,000 इन अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7%. ठीक है, अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी है? 10,000 है. पीवी दैट इज प्रेजेंट वैल्यू. रुपीज 10,000 है. सिंपल इंटरेस्ट है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7%. सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 7% पर एनम. 7% है पर एनम, विच कैन बी रिटन एज व्हाट? कैसा लिख सकते हो आप? पता है ना 7% को? 0.07. 7% मतलब नहीं समझेगा, कैलसी लेने का, डिवाइड कर लेने का. 7/100 बराबर है 7/100, तो मिलेगा 0.07. गॉट इट? चलो, तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई 10,000, सिंपल इंटरेस्ट है 7%. अब आपको क्या निकालना है? एट द एंड ऑफ 3 years क्या होगा अमाउंट? तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है. तो चलो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमने देखा ही है. फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू दैट इज FVN या FV इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना? क्या फॉर्मूला था अपना? प्रेजेंट वैल्यू P0, उसको प्रेजेंट वैल्यू या PV भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है. तो P0 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका, दैट इज प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू वाला प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस क्या फॉर्मूला था? प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज P0, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हो आप, I इंटरेस्ट रेट, N नंबर ऑफ ईयर्स. बराबर है. इधर मैं दिखा देता हूं नंबर ऑफ ईयर्स भी. नंबर ऑफ ईयर्स कितना ईयर है आपका? 3 years. 3 years. ठीक है, नंबर ऑफ ईयर आपके पास है 3 year. चलो यूज कर लो बेटा, अभी कैलसी अपना यूज करो. अभी अमाउंट कितना है? 10,000. क्या बेटा? 10,000. व्हाट इट? चलो 10,000 प्लस 10,000 I is what? Interest, that is 0.07. N is what? 3 years. चलो 10,000 प्लस, अब ये कितना आ रहा है? कर लो जरा इसका कैलकुलेशन बताओ. 10,000 इंटू 0.07 इंटू 3 किया तो कितना आया कैलकुलेशन? कितना? 2,100. 2,100 सबका आ रहा है वही? चेक कर लो. ओके, वेल डन एवरीवन. वेल डन श्वेता, अमृता, स्नेह, श्वेता, प्रवीण, वेरी गुड बेटा. So finally our value is what? Rupees 12,100. That's it. So this is what our FV, future value. ये आपका फ्यूचर वैल्यू होगा. 3 साल के बाद आपको इतना मिलेगा एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर annum, 12,100. ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करने का, राइट है. इसका कैलकुलेशन भी आएगा एग्जाम में, ऐसे कैलकुलेशन करके आपको आंसर देना है. बराबर? चलो नेक्स्ट सम. So let's move to the next sum. चलो बेटा नेक्स्ट सम में सॉल्यूशन.
beta, what is given here in this sum? Rupees 2000 is deposited in a bank for 2 years. 2000 आप डिपॉजिट करोगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज प्रेजेंट वाला अमाउंट है 2000, डिपॉजिट करोगे 2 इयर्स के लिए. सिंपल इंटरेस्ट रेट है 6%. तो हाउ मच विल बी द बैलेंस एट द एंड ऑफ 2 इयर्स? सिंपल, वही नॉर्मल बेसिक चीज. चलो, आपका प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू दैट इज जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है डिपॉजिट करने का, दैट इज व्हाट 2000, राइट? बराबर है बेटा. सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट? यस, 6%. 6% दैट इज, क्या बोलोगे आप? 0.06. 6% दैट इज व्हाट बेटा? 0.06. Got it? Right? चलो, और नंबर ऑफ इयर्स 2 years. ठीक है, चलो तो फ्यूचर वैल्यू निकाल लो अभी. सो फ्यूचर वैल्यू, क्या बात है, वेरी नाइस. आई कैन सी द आंसर्स. वेरी गुड बच्चा लोग, वेल डन, परफेक्ट है, करेक्ट आंसर है. तो फ्यूचर वैल्यू वही फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू प्लस P0 प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट और n. सो P0 इज व्हाट? प्रेजेंट, दिख रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 2000 प्लस 2000, इंटरेस्ट रेट है 0.06 और फिर नंबर ऑफ इयर्स 2 इयर्स. तो 2000 प्लस 2000 इंटू 0.06 इंटू 2 कितना आया था? 240. वेरी नाइस. सो फाइनली आंसर विल बी व्हाट? रुपीज 2240. This will be your answer and this is what your future value, future value. Got it. आ गया? ओके बच्चा लोग, क्लियर है? गुड, शाबाश, वेल डन एवरीवन. चलो फिर आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट सम. किसी को डाउट है इसमें? कोई है ऐसा? रुकना रहेगा तो बोल देने का बेटा, अनम्यूट करके बोल दो सर नहीं समझा, या मैसेज डाल दो. ठीक है, ओके, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट सम. सी, क्या दिया बेटा इसमें? अ सम डिपॉजिटेड एट अ बैंक फेचेस, मतलब देगा 13,440. कितना फेच करेगा वो? 13,440 आफ्टर 5 इयर्स. मतलब ये कौन सा वैल्यू हो गया बोलो? टेल मी विच वैल्यू इज दिस? कम ऑन. यस, वेरी गुड श्वेता, वेल डन बेटा. दिस इज फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि बोल रहा है ये फेच करेगा, ये आपको देगा आफ्टर 5 इयर्स. यस शीतल, वेरी गुड बेटा. स्नेहा, वेरी गुड विवा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर फ्यूचर वैल्यू बेटा. दिस इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू. यस रिया, वेरी गुड बेटा. अब ये फ्यूचर वैल्यू है. फ्यूचर वैल्यू आपको दिया है 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे. फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रेजेंट अमाउंट निकालना है अपने को, प्रिंसिपल अमाउंट. सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है. चलो सॉल्यूशन में प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया नहीं है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू दिया है. सो फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, दैट इज रुपीज हाउ मच? 13,440. 13,440 is your future value. Got it? Now simple interest, 12%, जिसको आप बोल सकते हो 0.12.
12% इज व्हाट 0.12. ठीक है. नंबर ऑफ ईयर्स कितना बेटा 5 ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स इज व्हाट बेटा 5. 5 लिखेगा तो फिर भी चलेगा, ईयर लिखने की जरूरत नहीं, इधर लिख दिया ना ईयर्स. ठीक है, क्लियर है. ओके, व्हाट इट नंबर ऑफ ईयर्स 5. ओके बेटा, चलो अभी कैलकुलेट करो, सेम फॉर्मूला यूज करो. क्या फॉर्मूला है अपना? अपना फॉर्मूला पता ही है, एफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आई एन. सेम फॉर्मूला. सो अब इधर क्या है बेटा, आपको एफ वी दिया है, एफ वी इज गिवन, एफ वी इज गिवन दैट इज 13,440. 13,440 इज गिवन. ओके, बराबर है, एफ वी इज गिवन. चलो कोई बात नहीं, एफ वी दिया है तो कोई इशू नहीं है अपने पास. एफ वी दिया है कोई बात नहीं. पीओ अपने को निकालना है, पीओ फाइंड आउट करना है बेटा. प्लस अभी क्या है ये पीओ, आई कितना है 0.12, एन कितना है बेटा 5 ईयर्स. ओके, चलो तो ये तो नॉर्मल है अपना 13,440 राइट है, इज इक्वल टू वॉट, सिंपल फंडा P0 प्लस, अभी ये पहले इसको पहले कैलकुलेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो. ये क्या हो गया अपना P0 प्लस P0 प्रिंसिपल अमाउंट 0.12 इंटू 5 कितना हो रहा है 0.6. ओके, बराबर है, कर लिया इसको. तो अब बेटा कॉमन सी बात है, नॉर्मल मैथ्स है यार, शॉर्टकट में भी कर सकते थे बट पूरा स्टेप कर दिया मैंने, कोई इशू नहीं. ठीक है, जिसका मैथ्स नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाता फिर वो, इसे पूरा स्टेप कर दिया मैंने. अब देखो इधर P0 क्या है ये, P0 प्लस P0 इंटू 0.6. तो इसको भी मैं ले लेता हूँ एक स्टेप. P0 प्लस, अब ये P0 0.6 मतलब क्या हो गया 0.6 P0. कॉमन सी बात, बराबर 13,440 P0 प्लस 0.6 P0 कितना हो जाएगा. ये कुछ नहीं होता तो पता है ना क्या होता है मैथमेटिकल में, इधर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, याद रखो. तो 1 प्लस 0.6 तो कितना हो गया 1.6. समझा बेटा, 1.6 P0 करेक्ट. अब तो निकाल लोगे डायरेक्टली. तो क्या हो जाएगा 13,440 डिवाइडेड बाय ये जो 1.6 है ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई है ना, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू P0. तो चलो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा P0 का, बताओ आंसर कितना आ रहा है 13,440 डिवाइड बाय 1.6. शाबाश, वेल डन रिया, वेरी गुड. स्नेह वेल डन. विवा वेरी गुड बेटा. शीतल वेरी गुड. श्वेता, अमृता वेरी गुड. सो 8,400, योर आंसर इज व्हाट 8,400. वेल डन, वेल डन. 8,400 हाँ बेटा, बराबर है श्वेता. 8,400 डिवाइड करना ना बेटा इसको, मल्टीप्लाई तो ये साइड आएगा तो डिवाइड, तो कितना आ गया 8,400. तो इधर मैं दिखा देता हूँ. तो P0 ये 8,400 आपका P0 हो गया. $8,400 क्लियर. तो याद रखो 8,400 इज व्हाट योर प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज व्हाट 8,400. मतलब आज आपने 8,400 इन्वेस्ट किया रहेगा तो आपको 5 साल के बाद 13,440 मिल रहा होगा, बराबर है. आज मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा 8,400, दैट इज व्हाई यू विल फेच 13,440 आफ्टर 5 years. दैट्स इट. क्लियर है, मालूम पड़ गया.
देखा ना, सेम फॉर्मूले से आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हो। सेम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला मिसमैच करने की, उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसी में वैल्यू पुट करो, सब हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखो, उसी के बेसिस पे वैल्यू नॉर्मल मैच करने का यूज और फटाफट निकालने, बस। क्लियर? बराबर? चलो, हो गया सबका? डन। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ये तो सिंपल इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? अब रियल वर्ल्ड में देखो, इन द रियल वर्ल्ड सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होता है। आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट का जमाना है। इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं ना, उसमें सब कंपाउंडिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है। सो व्हेन यू डिपॉजिट मनी इनटू एन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट, द इंटरेस्ट दैट एक्यूमुलेट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड द नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अभी 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 10% के हिसाब से, तो नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 110, बराबर है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? 110 के ऊपर 10%। अब क्या होगा? पहले किसके ऊपर 10% था? 100 के ऊपर। अब नेक्स्ट, बराबर है, 110 आ गया ना आपका, ये दोनों प्लस किया तो 100 प्लस 10, 100 प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट 10, तो कितना हो गया? 110। नेक्स्ट इंटरेस्ट आपको 100 पे नहीं मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा? 110 के ऊपर मिलेगा, बस। अब 110 का 10% कितना हो गया? 11। अब नेक्स्ट कितना अमाउंट मिल जाएगा आपको? 121। कैसे मिला? 110 प्लस 11, 121, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं? इसलिए बोल रहा है कि इंटरेस्ट दैट एक्यूमुलेट इज एडेड टू द प्रिंसिपल and next interest calculation is what done on both principal as well as interest. अब नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? 121 का 10%, ऐसा। बाकी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? कितना भी जाओ आपको 100 के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता था, एवरी ईयर 100 के ऊपर। बट कंपाउंडिंग में देख रहे हो ना, तो नॉर्मल सी बात है, कंपाउंडिंग में आपको बेनिफिट होता जाएगा ना। आपका जो भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल में प्लस हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ऐसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ते जाएगा अच्छे से। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता है, जब कंपाउंडिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो फटाफट बढ़ता है इंटरेस्ट, बराबर है। इन्वेस्टमेंट भी अपना अच्छा ग्रो करता है फिर, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ये पहले भी बता चुका हूँ, नॉर्मल है, खाली एक बार समझने के लिए बस, ठीक है, याद रखो। चलो, उसके बाद अपना क्या नेक्स्ट? इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर द कंपाउंडिंग इफेक्ट। आजकल तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट जो भी करोगे उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट होता ही है, तभी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि भाई आज आप 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नेक्स्ट 10 साल 15 साल के बाद आपको करोड़ रुपया मिलेगा, तो सब कंपाउंडिंग फैक्टर का इफेक्ट होता है, समझा कि नहीं? कंपाउंडिंग फैक्टर का इफेक्ट होता है। तो आ जाओ, कंपाउंडिंग में आपको फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला देखो, सिंपल फॉर्मूला है, एफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू सीवीएफ आई एन। अब ये सीवीएफ कंपाउंडिंग फैक्टर आ रहा ना, तो सीवीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर, समझा कि नहीं? एफवी तो पता है, फ्यूचर वैल्यू हो गया, पीवी भी पता है आपको, प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अब सीवीएफ मतलब कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। अब इसके लिए कैलसी बहुत यूज होगा, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर यूज्ड फॉर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन फॉर सिंगल अमाउंट, ठीक है। सिंगल अमाउंट रहेगा तो कैसे निकालना है, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर होता क्या? आई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एन नंबर ऑफ ईयर्स। अभी देखो इधर एक एग्जांपल लिया मैंने, छोटा सा, अभी ये प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझेगा। फिलहाल देखो, जैसे ये आपका है सीवीएफ आई एन, दिख रहा है सीवीएफ आई एन, तो एक एग्जांपल लिया हमने, बराबर है, सीवीएफ आई एन लाइक, जैसे 1 प्लस आई एन, लाइक इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%, अगर इंटरेस्ट रेट आपका कितना परसेंट है, समझ लो 10% है, कितना परसेंट है? 10%, एंड नंबर ऑफ ईयर इज 4, नंबर ऑफ ईयर कितना होगा? 4, बराबर है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? ये जो सीवीएफ आई एन है, इसका मतलब क्या? 1 प्लस आई एन, सीवीएफ आई एन मीन्स वॉट? 1 प्लस आई एन। तो लाइक इफ इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड नंबर ऑफ ईयर इज 4, देन क्या हो जाएगा? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 0.10, और नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 4। ये नंबर ऑफ ईयर ऐसे रहता है, पावर ऑफ 4। अभी प्रैक्टिकल करोगे तो मालूम पड़ेगा, तो अभी फिलहाल थियोरेटिकल पार्ट है, इसलिए समझेगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा ना तो समझ जाएंगे। देन क्या?
1 प्लस 0.1 क्या होता है? 1.1 और 4 ईयर्स के लिए। देन क्या करो, कैलसी लो। कैलसी का ट्रिक भी पता है मैंने। 1.1 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 1.1 कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया ना। उसके बाद थर्ड टाइम इक्वल टू मारो और फोर्थ टाइम इक्वल टू मारो। तो 4 ईयर है ना, तो 4 टाइम इक्वल टू मारने के बाद जो वैल्यू आएगा वो अपना हो जाएगा सीवीएफ वैल्यू, कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। याद रखना क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। अब क्या करने का? देयरफॉर फोर्थ ईयर सीवीएफ इज व्हाट? दिस 1.4641। अब जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू दिया है, समझो 1000 है, तो 1000 इंटू 1.4641 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाए। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। चल कैलसी सब लोग लेके रखो, मुझे पता है ऐसे थियरी से ये सब समझेगा नहीं। एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। आ जाओ। चलो, तो खाली याद रखो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो एग्जांपल से समझते हैं। आ जाओ। चलो एग्जांपल के लिए एक सम उठाते हैं हम पहले। तो सम में लेते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। कौन सा सम? यस, दिस वन। एज्यूम दैट। दिख रहा है क्वेश्चन? और कैलसी सब लोग लेके रखना बेटा, कैलसी। चलो, अब क्या बोल रहा है बेटा इधर देखो। assume that what is given? assume that, ध्यान से समझना बेटा। assume that the ₹100 is placed into the account for 3 years। 100 आप प्लेस करोगे into the account for 3 years, 3 साल के लिए। कितना परसेंट इंटरेस्ट के हिसाब से? 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम आ गया। अब देखो कैसे करना है आपको। फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला याद रखो। क्या होगा फॉर्मूला? एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू सी वी एफ आई एन। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड आउट करना है। आ जाओ, पहले आ जाओ सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो देखते हैं। अभी सबसे पहला आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया है। प्रेजेंट वैल्यू है बेटा 100, राइट है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन? हाउ मच? 6% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट बेटा? 6% पर एनम इज गिवन। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है अपना? 3 ईयर्स। दिख रहा है नंबर ऑफ ईयर्स? थ्री ईयर्स। ओके बच्चा, चलो अब फाइंड आउट क्या करना है अपने को? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दैट इज एफ वी। चलो क्या फॉर्मूला है बताया मैंने। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू का? पीवी प्रेजेंट वैल्यू बराबर। और पी जीरो है ना, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए यूज करने का। पी जीरो, पी जीरो मतलब ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, या उसको प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हो। पी जीरो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। तो बताया ना, सिंपल इंटरेस्ट रेयरली यूज होता है, बट पता चलना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। तो पीवी प्रेजेंट वैल्यू हो गया, राइट है, इनटू क्या फॉर्मूला बोला मैंने? सीवीएफ कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर आई और एन। ठीक है, बराबर है बेटा। तो चलो अब पीवी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी है उसकी? 100। प्रेजेंट वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो अभी मैंने थ्योरी में बताया, बराबर है। यस यस, यू कैन यूज इट स्नेह, यस यू कैन यूज इट। बट ये क्या होता है बेटा? वो पी जीरो पीवी मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? वो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो पीवी यूज कर सकते हो, नो वरी। ठीक है, चलो 100, और इधर आपको कंपाउंडिंग में पीवी ही यूज रखना है, यूज करना है। 100 हो गया। अब सीवीएफ आई एन, जरा देखो अभी मैंने क्या बोला थियरी में बताया ना,
CVF IN को कैसा लिखना है आपको? क्या बोला मैंने? CVF IN इधर लिख लो, इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग? 1 प्लस IN, 1 प्लस IN, N ऐसा दिखाना, ठीक है? याद रखो, इसको कैसा शो करोगे आप? इसका कैलकुलेशन कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर का लाइक दिस, 1 प्लस I मतलब इंटरेस्ट और N टू द पावर ऑफ, ठीक है? याद रखना, ये इसका कन्वर्जन है, याद रखो। अब देखो, नाउ सी एवरीवन, कैलसी सब लोग साथ में रखना, 100 है इंटू 1 प्लस आई कितना है? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो इसको कन्वर्ट कर लिया था हमने इधर, ये देखो 0.06, 0.06, ओके? तो चला, तो आई है 0.06, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है अपना? नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स, ओके? चलो, ₹100 इंटू 1 प्लस 0.06 कितना हो गया? 1.06, 3 ईयर। अब सीधा कैलसी लेना है आपको, 100 इंटू, आ जाओ, आप कैलसी का गेम है। हाँ, क्या बोला मैंने इधर? 1.06 पावर ऑफ 3 है, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, तो कैसे करना है अभी इसको देख लो। इधर मैं स्टेप भी लिख देता हूं, चाहिए तो समझ लेना, समझने के लिए इधर लिख दे रहा हूं आपके। क्या करना अभी? 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, बराबर है? फिर इक्वल टू मारो, बराबर है? क्या करोगे? इक्वल टू मारोगे, फिर जो भी आंसर आएगा इधर आंसर आएगा। तो वो कितनी बार, वो कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया। 1.06 इंटू 1.06 2 टाइम हो गया ना, 2 बार आ गया। लेकिन अपने को कितना चाहिए? 3 ईयर्स। तो एक बार और इज इक्वल टू मारो, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 3rd ईयर का होता है। चलो कैलसी में करते हैं। आपको कैलसी दिख रही है इधर? सबको कैलसी दिख रही है? अब उसी में आप लोग करो खुद से, ठीक है? 1.06 क्या? 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, तो ये 2 टाइम्स आ गया, 2 बार हो गया। एक बार और फिर डायरेक्ट इक्वल टू मारो, 3rd टाइम में इक्वल टू, तो कितना आ रहा है? 1.1910। तो इधर कितना आया आपका? 1.1910। तो डिजिट का कोई इशू नहीं है, अब 2 डिजिट लो, 3 डिजिट लो, 4 डिजिट लो, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई इशू नहीं। बट मिनिमम 2 डिजिट लेना है, मिनिमम 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट कम से कम रहना चाहिए, ठीक है? अगर डिजिट में आंसर आ रहा है तो चलो, कितना आ गया आंसर बता दो। अभी अभी तो हो गया ना, बोलो कितना आंसर आएगा? ₹100 इंटू 1.1910 कितना आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन विभा, वेल डन श्वेता, स्नेहा, वेरी गुड, बराबर है? तो अमृता कितना आ जाएगा? 119.1016, दैट्स इट। अब ये स्टेप सब लोग अपने माइंड में फिक्स कर लेना, फिक्स, क्या फिक्स कर लेना नहीं चाहिए, इसको किसी को भी भूलना नहीं है, बराबर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर वैल्यू अंडर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग फैक्टर के बेसिस पे। तो हमेशा याद रखो, सबसे पहली चीज क्या बताया मैंने? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो तो CVF IN पहले कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो कन्वर्जन में? CVF IN मतलब 1 प्लस IN, ये फॉर्मूला याद रखो कन्वर्जन का, 1 प्लस IN, बराबर है? फ्यूचर का हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितने नंबर ऑफ ईयर तक, तो इसका मतलब वो कंपाउंडिंग होते जा रहा है, बराबर है? दैट इज व्हाट कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर। फिर 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है 6%, 0.06 था, 6% मतलब 0.06, तो प्लस कर लिया तो 1.06, 3 ईयर्स के लिए। अब मेन क्या इधर से काम आता है कैलसी का, तो 3 ईयर्स कैसे करना है अपने को? पहले तो 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 इक्वल टू मारो, तो 2 ईयर का आ गया। फिर कुछ भी बटन नहीं दबाने का, डायरेक्ट इक्वल टू दबाने का, डायरेक्ट इक्वल टू। एक बार और इक्वल टू दबाएगा तो 3 ईयर्स का आ जाएगा, एक बार और इक्वल टू दबाएगा तो 4 ईयर्स का,
नेक्स्ट इक्वल टू दबाएगा तो 5 ईयर्स का, जितने भी ईयर्स दिए रहेंगे उतनी बार इक्वल टू मारो, जो भी आंसर आएगा वो इधर पुट करो और मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू से, तो आपको फ्यूचर वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। मतलब 100 रुपीज अगर आप प्लेस करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो 3 ईयर्स के बाद विथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 6% पर annum यू विल गेट 119.1016, मतलब 119 रुपए।